बायो अध्यापक जी करके कोई हैं हमारे, संभव है कि वे श्रोता हों। तो वे अक्सर यदा कदा प्रश्न करते ही रहते हैं, उनके प्रश्न भी अच्छे हैं, उत्तम लगते हैं हमें। अभी उन्होंने कुछ दिन पूर्व प्रश्न किया है, यहाँ दिया हुआ है। वे कहते हैं कि नाम जप करते हुए, यानी हम नाम जप करते हैं तो अन्य समय पे जब हम मंत्र इत्यादि करते हैं तब हम माला आसन पर बैठकर जब करते हैं तब हम वहाँ पर जल डालकर उस जल को अपने मस्तक पर, भाल प्रदेश पर लगाते हैं और आसन मोड़कर छोड़कर उठ जाते हैं। तो क्या ये नाम जप के समय पर भी आवश्यक है? तो वे अपना उत्तर ले लें। देखिए, नाम जप के समय पर आप यदि माला जप कर रहे हैं और गुरु के द्वारा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, बायो अध्यापक जी आप अपना नाम देकर भेजा कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। तो कोई भी ऐसा करते हो, आप सबको भी यदि ये समस्या है, ये प्रश्न आपके पास भी है, तो आप उत्तर ले लें। गुरु के द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट मंत्र है, यदि आप दीक्षित हैं तब, जिन्होंने गुरुकरण किया हुआ हो, अगर जो भी आपके गुरु हों, तब फिर आप जो गुरु के द्वारा आपको अलग से एक मंत्र मिलता है जो किसी को भी नहीं दिया गया और आपको ही मिला हुआ है, तब आप उस गुप्त मंत्र को, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, जो भी मंत्र हो, तब उसे जपते हुए जब आप उठें गुरु मंत्र की माला, तब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इंद्र जो स्वर्ग सम्राट हैं उसका फल हरण कर लेते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, आपने परिश्रम किया, देवराज इंद्र हरण करके ले गए। ऐसा क्यों करते हैं वो? उससे उनकी शक्ति बढ़ती है, उनको पुण्य मिलता है। और ये वे केवल भगवत भक्तों के, ये जो आप जो नाम जप करते हैं उसी का नहीं करते, मंत्र जप का, ये अन्य देवी देवताओं की साधना, उपासना, सात्विक देवी देवताओं की उपासना यदि आप करते हैं तब फिर वो उस, चाहे दुर्गा मंत्र ही जप रहे हों, वे ले जाते हैं फल, है। तो आप गुरु प्रदत्त मंत्र यदि माला कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, तब ये विधि होती है कि आसन के नीचे कुछ मात्रा में जल छोड़कर वहाँ के रजकण उस जल से मिश्रित करके अपने भाल प्रदेश पर लगाए जाते हैं। आसन को प्रणाम करके आसन छोड़ा जाता है, और तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि साधना की शक्ति साधक के भीतर प्रविष्ट होती है, वह आंदोलित होती है, सारे जो नाड़ियों में घूमती रहती है। तो एकदम से आप आसन से चरण रखते हैं, जो देवलोक से ऊर्जा आई है, आपने जिस देवता अथवा देवी का, जिस भी इष्ट आराध्य का स्मरण किया है, उनका भजन किया है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो रही होती है। और जैसे ही आप आसन से तुरंत चरण भूमि पर रखते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, उसकी शक्ति है, वह तुरंत उस शक्ति को खींच लेता है, आकर्षण कर लेता है। जो करंट आपके शरीर में, बॉडी जो साधना की आई है ऊर्जा, वह भूमि में चली जाती है। तो ये ध्यान रखें, ये नहीं करना चाहिए। हमने आपसे प्रश्न की ये किया है कि क्या नाम जप में भी आवश्यक है? हाँ, तो नाम जप में आवश्यक नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जप के लिए आपको पता है, ना देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस, तथा ना देश चाहिए ना काल चाहिए कि कौन सी जगह करें, किस देश में, किस स्थान में करें, और क्या क्या नियम है करने के लिए। कोई भी चीज़ उसमें कोई नियम, कड़े कायदे, कानून नहीं है। सदा सब अवस्थाओं में कर सकते हैं नाम जप। अब जब आप ध्यान दीजिए, जब आप सदा सब अवस्थाओं में, सब स्थानों में कर रहे हैं, आप चलते फिरते गमनागमन के कार्य करते हुए कर रहे हैं, आप सड़क चल रहे हैं तब कर रहे हैं, तब फिर ये कैसे संभव है उस साधक अथवा नाम जापक के लिए कि वह पग पग पर जल डाला करे और उठाकर माथे पर लगाया करे? फिर तो कोई पागल कहेगा कि लोटा साथ में लेकर चलता है, जल का कलश, जलपात्र लेकर, ये क्यों लिए रहता है साथ में? तो एक अलग सा हो जाएगा, विचित्र लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते। नाम जप में ये विधि नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, अपना भजन करें। और जो गुरु मंत्र की माला आप करते हैं उसके लिए ही ये नियम है। जब आप अपने मंदिर में, घर के, अथवा जिस स्थान पर भी आप कोई पर्टिकुलर एक विशेष स्थान है वहाँ बैठकर करते हैं, तब आपके लिए वो विधि है कि जल मस्तक पर लगाया जाता है। आशा करते हैं आपके उत्तर से आपको संतुष्टि मिली होगी। जी, एक सत्संगी का और प्रश्न आया है मित्तल पटेल के नाम से। वो कहते हैं कि राधा कृष्ण भक्ति में क्या चाय पीना निषेध है? देखिए मित्तल पटेल जी, चाय और कॉफ़ी ये निषेध और जो
स्वीकृत इनकी कोई ऐसी बात नहीं है कि भक्ति मार्ग में देखिए इनका सीधा सीधा भक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क, कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस्कॉन वाले तो ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुजी ने भी ऐसा कहा है कि चाय कॉफ़ी ये सब छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो छोड़ सकें वो छोड़ दें, किंतु इसका सीधा सीधा भक्ति से, भगवत भक्ति से कोई भी सरोकार नहीं है, हम ये कह रहे हैं। ये एक इनमें कैफीन, टाइलिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये रासायनिक द्रव्य होते हैं और जिनके कारण ये थोड़े से मध्य युक्त पदार्थ माने जाते हैं। थोड़ा इनकी तामसिक और राजसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस कारण। और आपको अपना स्वभाव, ध्यान दीजिए, साधक को अपना स्वभाव बनाना है। अभी संसारिक आप सत रज तम तीनों गुणों से, त्रिगुणों से युक्त है ना आपका अंतःकरण, तो आपको अंतःकरण आप अपना परिमार्जित करना है। और यदि आप इस प्रकार के, एक कहावत है ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, तो जैसा भी आप अन्न खाते हैं आपके आहार का प्रभाव आपके मन पर, आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक पे पड़ता है। आपकी इंद्रियों पर पड़े, आपके इस स्थूल शरीर पर पड़े। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अग्राह्य भक्षण किया, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, टेंगी, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये वो अटरम सटरम आपने जो धर्मशाला हम खाते हैं, ये सब अगर हमने खाया तो फिर किडनीज खराब और ये लंग्स खराब, लिवर खराब, ये सब हो जाता है। आगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ गया, बहुत कुछ हो गया। तो स्थूल शरीर पर तो असर पड़ा ही, किंतु मानसिक असर भी पड़ता है, बौद्धिक असर भी पड़ता है। विचार परमाणु खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बुद्धि बेकार हो जाती है। जीवार लाल से जय इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, चैतन्य चरितामृत। जो रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, इन दो इंद्रियों यानी जीवा और उपस्थ वेग, इन दो के लिए दौड़ता है इधर उधर कि ये खा लूँ, वो भोग लूँ, और काम सुख इत्यादि की प्राप्ति के लिए पागल रहता है कि हर समय कुछ ना कुछ मैथुन इत्यादि करने को मिल जाए, तो वो पागल हो जाता है। फिर शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, श्री कृष्ण को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अपने जननेन्द्रिय पर, अपने काम विकार पर, यौन उन्माद पर, दूसरा रसनेन्द्रिय अपनी जीवा पर अंकुश लगाना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसमें कि जननेन्द्रिय से भी अधिक शक्तिशाली दुर्दमनीय इंद्रिय है ये रसनेन्द्रिय। इसको रस चाहिए नया नया। इसलिए भोजन हमारे साधु संत हैं, इनका कंट्रोल करके, नियमन करके और इसे ही पहले समाप्त करते हैं। अत्याहार ये निषेध है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्जुन, जिसका आहार परिमित है, सही समय पर खाता है, परिमित भोजन करता है, नपातुला भोजन करता है, जितना करना चाहिए उतना करता है, आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और जितनी आवश्यकता है उससे कम नहीं खाता, तब फिर उसको योग सिद्ध होता है। और अधिक खा ले, आकंठ जिसे कहते हैं आप लोग भाषा में, अपनी भाषा में ठूंस कर खा लिया, ऐसा खाता है। और या फिर बिल्कुल ही नहीं खाता कि हम अनशन करेंगे अन्ना हजारे की तरह, तब फिर वो मरेगा, उसको योग सिद्ध नहीं होगा। बिल्कुल भोजन ना करना और अत्याहार, बहुत अधिक भोजन करना, दोनों ही बाधक है योग की प्राप्ति में, उसको योग सिद्ध नहीं होता, मैं नहीं मिलता। परिमित भोजन करे, नपातुला, शरीर का काम चले, स्वस्थ रहे। 2-3 बार में कर लीजिए, एक बार में पेट पर वजन मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो सके, उसका रस निर्माण हो सके, सप्त धातुओं का सही परिपोषण हो सके और आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो आहार का प्रभाव आपके विचारों पर भी पड़ता है, आपके सूक्ष्म शरीर और मन पर भी पड़ता है। और यदि ये प्रभावित होंगे तब फिर आप साधना भी नहीं कर पाएंगे। सही रहेंगे ये मन, मस्तिष्क, बुद्धि, आपका शरीर, तब फिर आप साधना सही कर पाते हैं। इसलिए आचार्य और गुरु लोग मना करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। गुरुजन जितना भी इसका निषेध करते हैं, चाय का, कॉफ़ी का, अन्य जो मादक द्रव्य प्रत्यक्ष हैं उनका तो मना है ही, निषेध है ही, किंतु चाय कॉफ़ी भी इसीलिए मना की जाती है। कोई ये नहीं है कि नहीं पी ही नहीं सकते, यदि आप नहीं रह सकते तब आप पीजिए, किंतु अधिक नहीं, थोड़ा इसको कंट्रोल कीजिए। एक उपाय आपको बता देते हैं, आप एक दिन करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं, कैसी बात। आप एक काम कीजिए, ये सौंफ होती है ना, फेनल सीड,
हरी हरी सौंफ जो पान में खाते हैं, अचार में डालते हैं, ये आप 50 ग्राम 100 ग्राम जैसा भी आप लेना चाहें ले लीजिए, समभाग लीजिए। 50 ग्राम यदि सौंफ ले रहे हैं तो 50 ग्राम आप ज़ीरा ले लीजिए। ज़ीरा ये जो सब्जियों में डालते हैं आप, ज़ीरा ले लीजिए 50 ग्राम। 50 ग्राम आप ले लीजिए साबुत ये होल कोरिएंडर, ये साबुत धनिया, धनिया के बीज आते हैं, ये सात्विक होता है। देखिए धनिया की आप पंजीरी और इसकी बर्फ़ी इत्यादि जन्माष्टमी पे ठाकुर जी के भोग के लिए बनाते हैं, ये सब सात्विक है। तो ये तीनों चीज़ें ले लीजिए, जितनी मात्रा में एक चीज़ लेंगे उतनी ही मात्रा में, तो 50-50 ग्राम हो गया 150 ग्राम, 150 ग्राम। आप तीनों को ले लीजिए और तीनों को आप घर में आपका मिक्सर ग्राइंडर होगा, उसमें आप थोड़ा सा इसको दरदरा पाउडर बना लीजिए और इसे आप एक किसी ग्लासी कंटेनर में, किसी प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और इसे आप साधारण पानी में उबालिए। और उबालने के बाद, हम सब सत्संगियों को यही कहते हैं, ठीक है, तो आप उसमें 1 टीस्पून खाने वाला 1 चम्मच ये ब्लेंड डालिए। ये मिश्रण डालकर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए 30, 40, 50, 60 सेकंड उबालिए और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार दूध डालिए और अपने स्वाद के अनुसार शक्कर डालिए, और कुछ नहीं डालना है। अब इसे आप छान लीजिए और इतनी अच्छी चाय इसकी तैयार होती है, ये आप पीकर एक बार देखिए। बहुत ही सुंदर चाय और सात्विकता बढ़ाती है, ये आप ग्रहण कीजिए। जो भी सत्संगी हैं आप सब ये करके देखिए, इन सबको तो हमने बताया हुआ है, आपका निदान बता रहे हैं। ये तीनों औषधियों को, इन तीनों हर्ब्स को आप मिलाइए, स्पाइसेस को, और इनका एक ब्लेंड बनाकर रख लीजिए। फिर खत्म होने वाला हो, आप देख लें कि कल तक खत्म हो जाएगा, तब फिर आप इसको दोबारा से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये उस चाय से सस्ता पड़ता है। आप कौन सी चाय, लिप्टन है, ब्रूक बॉन्ड है, ताजमहल है, या फिर आपकी टाटा चाय तो बहुत ज़्यादा चलती है, कोई भी चाय है, वो आप यदि पीते हैं तो आप उसे हटाइए, ये कीजिए, सात्विक है, ऐसे करके कीजिए। वैसे निषेध भक्ति मार्ग में इतना नहीं है, जिन्होंने बहुत ही हठधर्मी कर रखी है, दुराग्रह है कि नहीं पी सकते, उनका कोई इलाज नहीं है, हम नहीं जानते, वो यदि ऐसा कहते हैं तो वो जाने, किंतु ऐसा तो नहीं है कि नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, कुछ नहीं है। भगवत भक्ति का सीधे डायरेक्ट सीधा कॉन्टैक्ट इससे नहीं है। किंतु जब हम गुरुकरण कर लेते हैं, फिर गुरु जैसा कहें वैसा तो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। करना पड़ता है तो मजबूरी विवशतावश करना पड़ता है, किंतु सहज प्रसन्नता से होना चाहिए। आशा करते हैं उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न हम उठाते हैं। जी, प्रेम की रसोई करके इनके 2 प्रश्न आए हैं। वो कहते हैं, प्रभु जी क्या दिन में 16 माला करनी हो तो जब जब समय मिले तब तब कर सकते हैं, और क्या दीपक जलाना जरूरी होता है नाम जप करते समय? जी, और साथ ही इनका दूसरा प्रश्न है कि क्या चलते फिरते चाहे जो भी काम कर रहे हो, अच्छा बुरा, नाम जप कर सकते हैं? देखिए, जब नाम जप करने बैठें तो उसके लिए दीपक जलाना परमावश्यक है, अनिवार्य है, ऐसा कहीं भी नियम नहीं है। प्रेम की रसोई करके कोई हैं, जो भी हैं, अभी अपना उत्तर ले लें। अपना नाम लिखा कीजिए, कृपया आप हमसे हाथ जुड़वा लीजिए, विनती है, ऐसा मत कीजिए। ये सब जो आप क्या क्या आप उल्टे सीधे नाम अपने डालते हैं, ये मत लिखा कीजिए। तो जो भी है, प्रेम की रसोई करके है तो प्रेम नाम आपका होगा, हम अनुमान लगाते हैं। तो नाम जप करते समय कहीं पर भी ये नियम नहीं है कि दीपक जलाना आवश्यक है। आप सुबह शाम जो भी कुछ वैधि भक्ति इत्यादि करते हैं तो धूप दीप कर लीजिए ठाकुर जी को, किंतु नाम जप करते हुए अब सदा सब समय पर नाम जप किया जाना चाहिए, ये नियम है। नाम कभी ना छूटे, प्राण निकल जाएं, प्राण चले जाएं, किंतु नाम न जाए। तब फिर ये कैसे संभव है कि आप, अगर ठीक है आप अपने घर के पूजा के आसन पर बैठकर कहीं जाप कर रहे हैं, तब तो आप दीपक जला देंगे, दीप प्रज्वलित करके आप उपासना करेंगे। अभी वही नाम जब आप कहीं बाहर कर रहे हैं और ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, तब आप दीपक साथ ही साथ लेकर डोला करेंगे फिर तो ये कोई नियम नहीं होता और ये कहीं भी नहीं मिलता। सादा बिल्कुल सीधे सरल भाव से आपको यदि आपके गुरुदेव ने जो माला दी है, जो भी आपकी जपवटी है, उसको आप गोमुखी में डालिए और आप अपना जाप प्रारंभ कर सकते हैं और जाप कीजिए सदा की तरह। और भगवान का ध्यान अपेक्षित है, ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए। कोई फोटो, चित्रपट इत्यादि, हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए उपासना कीजिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र ये कहता है, पतंजलि योग दर्शन, जिसकी
उपासना, जिसकी भक्ति, जिसका कीर्तन, जिसका जप, जिसका भजन करो, उसका स्मरण करो, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जिसका जप करो, कुछ भी करो, उस इष्ट आराध्य की भावना करो। ध्यानाच्च, फिर कहा ध्यान करना चाहिए भगवान का, अपने इष्ट आराध्य का, तब साधना में प्राण आते हैं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं मनेर स्मरण प्राण, मन के द्वारा स्मरण करना। ये ठीक है कि नवधा भक्ति जो प्रहलाद जी महाराज ने दी और 64 भक्ति के अंग हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने दिए, किंतु कितनी भी प्रकार की एकादशधा भक्ति, 23 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत जी में अलग से भी आई है। नवधा भक्ति का अनुमोदन और उसको स्वीकार सभी महापुरुषों, सभी पढ़े लिखे जो आचार्य, श्री रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य इत्यादि जितने भी आचार्य हो चुके हैं, इन सब ने स्वीकार किया प्रहलाद जी महाराज की नवधा भक्ति को। किंतु उन नवधा भक्तियों का भी प्राण श्री श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं मनेर स्मरण प्राण, मन से स्मरण करना इन नवधा भक्तियों में से प्रत्येक भक्ति का प्राण है। जैसे आपकी सारी इंद्रियां, सारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, पूरा शरीर, इस सारे शरीर का प्राण एक आप हैं, जीवात्मा। यदि वो माइनस कर दिया जाए, सब 0/100, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही आपने यदि उपासना में से मन हटा दिया, कहीं और विषयों में, संसार में, यहाँ वहाँ लगा दिया, माइक विषय में, माया के जगत में, तब फिर आपकी साधना नहीं है, आप कालक्षेप कर रहे हैं, आप समय का अपव्यय कर रहे हैं और आप मन में धरे हुए हैं कि हमको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी क्योंकि हम भजन कर रहे हैं। और कोई समझावे तो आप उसे भी रास्ता बता देते हैं, आप ठिठरा कर बाहर कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं, झिड़क पड़ते हैं। हम किसी की भक्ति को आप कैसे जज कर सकते हैं जी, हम इतना करते हैं, ये अहंकार और आ रहा है। भक्ति का तो सिद्धांत है, भक्ति का तो पूरा भवन ही इस पर खड़ा हुआ है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि, तिनके से भी अपने आप को गया बीता हे नाचीज, नालायक समझे, अपने आप को नीच समझे, पतित अधम समझे, पापात्मा समझे, ये नियम है। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहनशील बने। वर्षा आई, वृक्ष ने सहन किया, आपको नीचे शरण दी, शेल्टर में बैठ गए, आप भीगने से बचे। तपती हुई धूप है, आप चले जा रहे हैं, सघन वृक्ष देखा, उसकी छाया में आप सीरक में बैठ गए, आपको छाया दे रहा है, स्वयं तप रहा है। किसी ने फेंक कर पत्थर मारा, फल गिरा दिया, अथवा जो उसके पास है वो दे दिया। आपने कुल्हाड़ी से काटा, लकड़ी दे दी, जाकर जला लीजिए। परोपकार कर रहा है, ऐसा आपको सहनशील होना होगा। यहां तो ये नियम है कि अपने आप को दीन बनाओ। लड़ पड़ते हैं हम तो कि तुमने कहा कैसे, आप जरा सा एक वाक्य किसी ने कहा, आप जरा गुस्सैल हैं, क्रोधी हैं, सुनते ही क्रोध आ गया। किसी ने कहा आपका जरा थोड़ा सा ढीला है, क्या कहा, हाउ डेयर यू से दैट, सुनते ही ढीला हो गया। तो ये जो होता है ये घातक है, भक्ति में कभी उन्नति नहीं कर सकता। वह अपने समय को गंवाता रहे कि मैं इतना माला करता हूँ, इतनी माला करती हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना कीर्तन करता हूँ, इतने सेशंस लेता हूँ, बहुत कथाएं सुनी, बहुत लेक्चर सुने, कुछ नहीं सुना, सब 0/100 है। जब परिणाम मिलेगा 0 तब मालूम हो जाएगा, क्योंकि तुमने मन कहीं और आसक्त रखा और शरीर इंद्रियों से तुम भक्ति करते रहे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। किसी को बुरा लगे, लगता रहे, सीधा सीधा हिसाब है। अरे जब मन तुम्हारा भगवान में है ही नहीं, तुम आसन पर शरीर से बैठे हो, मन तुम्हारा भटक रहा है, क्या फल मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला। मन लगा कर उपासना करो। तो मन लगाइए, नाम जप में स्मरण कीजिए भगवान के फोटो चित्र इत्यादि, साक्षात भगवान का अभी प्रारंभिक अवस्था में। और कनिष्ठ साधक को जो नए नए चले हैं, अभी नौसिखिए हैं, उनको अभी तो भगवान का ध्यान नहीं बन पाता, कष्ट आते हैं, परेशानियां हो जाती हैं, उनको व्यवधान पड़ते हैं, उनको परेशानी, समस्या लगती है कि हमसे नहीं बनता ध्यान। तो वह किसी फोटो, तस्वीर, मूर्ति आदि को सामने रखें, उसी को देखते हुए बार बार फिर आत्मकल्पना में देखें। उसको फोटो तो दिख रही है आपको, फिर आप आंखें बंद करेंगे तो आपको नजर आएगी कि हाँ ऐसी ऐसी फोटो है, तस्वीर है, राधा रानी है, श्याम सुंदर है, और फिर जप करते रहिए। ये आपको वास्तविक राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन करा देगा, ये लिख कर दे रहे हैं आपको। तो इस प्रकार स्मरण पूर्वक कीजिए,
दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उत्तरकांड, तुलसीदास जी की रामायण, काकभूषण डिगरण संवाद। वह भक्ति सहज प्रकाश रूप है, दिन रात जलती रहती है उसकी ज्योत, कभी बुझती नहीं, सहज प्रकाश है, उसमें कोई दीपक, तेल, घी, बाती कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा दीपक आपके हृदय में जल रहा है, प्रेम की ज्वाला जल रही है, प्रेम भक्ति का प्रकाश हो रहा है। और कौन सा दीपक आपके लिए अपेक्षित है? आप कौन सी अपेक्षा रखते हैं दीपक की? कोई दीपक मत जलाइए, कोई फूल इत्यादि नहीं चाहिए, बस मन से प्रेम कीजिए भगवान से, वही देखा जाता है, वही लिखा जाता है। तो आप समझ गए, दीपक जलाना कोई आवश्यक नहीं। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि क्या चलते फिरते हम नाम जप कर सकते हैं? बैठकर तो हम करते ही हैं। आपका कहने का अभिप्राय ये होगा कि आप बैठकर तो करते हैं, किंतु क्या चलते फिरते भी हम कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अच्छा बुरा कर रहे हो तब हम नाम जप कर सकते हैं? तो देखिए, वो तो हम बाद में बताएंगे कि चलते फिरते कर सकते हैं। नहीं, ये अच्छा बुरा क्या था आपका, कि अच्छा बुरा कहने से क्या है? नहीं, अच्छा तो करेंगे, बुरा क्यों करेंगे? बुरा शब्द आपने यूज़ कैसे किया? बुरा क्यों करेंगे? बुरा नहीं, अच्छा ही अच्छा सोचिए, अच्छा ही अच्छा कीजिए, बुरा सोचिए ही मत। बुरा शब्द कहने में हो सकता है आपने लिख दिया हो जल्दी जल्दी में, किंतु ऐसा शीघ्रतावश आपने किया तब तो कोई बात नहीं, किंतु बुरा करते हुए आप नाम जप करेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। हम पहले ही कह रहे हैं, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, बाकी शेष आप अपने घर के जितने भी कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अब अथवा बहन जी हैं तो निभा रही हैं, माता जी हैं, जो भी हैं, वे कार्य करते हुए कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बाजार मार्केट जाते हुए कर सकते हैं, शॉपिंग करते हुए कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। सोते हुए कर सकते हैं। जब तक आपको सुरति बनी हुई है, निद्रा नहीं आती, आप नींद में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक आप कर सकते हैं। जब तक आपका नाम जब स्वयं से ना छूट जाए, आप नींद में प्रवेश ना कर जाएं, अपने होश में हैं जब तक, तब तक नाम कीजिए। और किसी भी अवस्था में कीजिए, किसी भी स्थान में कीजिए। नाम जप में किसी प्रकार की बाधा अथवा नियम नहीं है, कोई देश काल नियम नहीं है, सदा कर सकते हैं। शेष फिर